पद्मश्री से सम्मानित आप हुई हैं, मिलियंस को आपने वैसे ही इंस्पायर किया है, बट ये ऑनर ना कुछ अलग ही होता है। मतलब मेरे लिए अवार्ड के साथ साथ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। जब पद्मश्री अवार्ड मुझे अनाउंस हुआ जी, उस वक्त मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी से मुझे कला रत्न अवार्ड मिला मार्च में, विच वॉज अगेन गिवन बाय द प्रेसिडेंट। वाह। हाँ, अमिताभ बच्चन जब आए जी, तो वो मुझे बहुत पसंद थे, अमित जी बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो जुदाई का गाना हिट हुआ। जुदाई में 2 गाने थे श्रीदेवी जी के लिए और वो दोनों ही हिट हो हुए। गए। फिर उसके बाद विरासत का गाना आ गया, तारे हैं बाराती, वो ऐसा हिट हुआ। उसमें जो 2 कलर्स गाए थे मैंने, पंजाबी और फिल्मी, जी। वो दोनों कलर्स एकदम अलग थे, एकदम डिफरेंट। तो वो जब गाए तो वो भी बहुत लोगों ने पसंद किए, वो भी हिट हुआ। और उसके बाद फिर एकदम से अखियों से गोली मारे, मेरा पर्सनल वो फेवरेट। अलग कभी वो मूड ऑफ हो अलग। तो वो गाना लगा के एकदम वाइब, आई नो, इट आई गेट्स नो, चेंज कंप्लीटली आई नो, आई नो। गाना सही आ रहा, वो उसको ना एआई से कन्वर्ट करके किशोर जी की आवाज में आ गया है। और आप मानोगे नहीं, जब मैंने पहली बार सुना मैंने कहा ये क्या पुराना गाना तो नहीं वापस कहीं। गाना जब असली रूह से निकलता है तो उसका असर अलग होता है, सही बात। और जब मशीन से निकलता है तो उसका असर अलग रहता है। हेलो एंड वेलकम, यू वाचिंग अस ऑन बॉलीवुड लाइव जी मीडिया। दिस इज गौरिका और मेरे साथ हैं एक ऐसी गेस्ट जिनका हर कोई है दीवाना। एंड आई एम ट्रूली ऑनर्ड टू वेलकम डॉक्टर पद्मश्री जसपिंदर नरूला टू आवर स्टूडियो। मैम कैसी हैं आप? एंड सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि पंजाबियों की बैटरी ना चार्ज रहती है, पर आपको देख के मेरी बैटरी डबल चार्ज हो गई है। हाउ आर यू? थैंक यू सो मच गौरिका, इट्स सो वंडरफुल। थैंक यू। यंग बच्चे अगर आपको देख के ऐसी बातें कहें तो हमारी बैटरी और भी ज़्यादा चार्ज हो जाती है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी टुडे। Super. And we are truly honored to have you, first of all. तो दिल वालों की दिल्ली में आप हैं, पुरानी यादें आई एम श्योर आपकी ताज़ा हो गई होंगी, लेकिन फिर भी अभी कैसा लग रहा है ना? वो क्या चीज़ें हैं जो भूल नहीं पाओगे दिल्ली के बारे में? और दिल्ली भूल सकती हूँ मैं। मेरा जन्म दिल्ली में, मेरी पढ़ाई दिल्ली में, मेरा पालन पोषण दिल्ली में, मेरा करियर शुरुआत दिल्ली में, और क्या क्या कहें दिल्ली से। तो मतलब इतनी यादें वाबस्ता हैं कि हर रोज़ ही यादें मतलब जुड़ी हुई हैं। बॉम्बे में होते हुए भी इतनी याद आती है। सब दोस्त यहाँ हैं, स्कूल के, कॉलेज के, और जो मेरे फैंस और जो फैमिलीज़ जिनके साथ हमारा मतलब समझिए 70s से 80s से जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं, आज तक जिनसे जुड़े हुए हैं, तो वो लोग, और फिर कुछ नए लोग जो लाइफ में आए। जैसी जर्नी आपकी होती है, जैसे जैसे आपके ऋण चलते रहते हैं, कहीं देना कहीं लेना, वो सब चलता रहता है, वैसे ही आप मिलते रहते हैं। दिल्ली से गए हुए मुझे आपको बताऊं प्रिसाइसली, मैं 93 में दिल्ली से चली गई थी और फिर मैं कनाडा सेटल हो गई। फिर मैं कनाडा से 95 में वापस आ गई और फिर आना जाना रहा, लेकिन मैं रही बॉम्बे। फिर दिल्ली से मैं बॉम्बे ही चली गई। फिर डैडी को मैंने कहा अब मुझे दिल्ली नहीं रहना, अब मुझे ईश्वर चाहता है कि मैं अपना जगह, अपने स्थान बदलूं। तो अब मुझे आप इजाज़त दीजिए और मेरा जो है थोड़ा वो यात्रा दूसरी तरफ है, तो आप मुझे उसमें मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए। एंड इट्स सो गुड कि उस टाइम पे भी यू वर वेरी क्लियर अबाउट द गोल्स, क्योंकि आजकल तो हम लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, दूसरों से 100 लोगों से पहले पूछते हैं ये करें ना करें। बट वेल, नाउ मूविंग फर्दर, 2025 आपके लिए और हमारे लिए भी, एंड वी आर ऑनर्ड, पद्मश्री से सम्मानित आप हुई हैं। मिलियंस को आपने वैसे ही इंस्पायर किया है, बट ये ऑनर ना कुछ अलग ही होता है। मतलब तो आई वांट टू नो कि क्या वो मोमेंट था आपके लिए, और क्या कुछ अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही है, कोई एक एडेड चीज, क्योंकि अब तो लोग बहुत एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हैं। बिल्कुल, बहुत सही कहा गौरिका आपने कि ये मेरे लिए मतलब अवार्ड के साथ साथ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, क्योंकि इतने साल तक डॉक्टरेट की, फिर मुझे डीलिट की डिग्री मिली पंजाब से,
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से मिली। फिर जब पद्मश्री अवार्ड मुझे अनाउंस हुआ जी। उस वक्त मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी से मुझे कला रत्न अवार्ड मिला मार्च में, विच वॉज अगेन गिवन बाय द प्रेसिडेंट। वाओ। तो 1 महीने में ईश्वर की इतनी कृपा बरसी कि मुझे दो बार अपने प्रेसिडेंट से मुझे ये अवार्ड्स रिसीव हुए। तो ये जीवन की बहुत बड़े आशीर्वाद, प्रारब्ध के कोई आपके बहुत बड़े ऋण जो आपके होते हैं उस जी, नेचर बिल्कुल। के साथ, वो ईश्वर ने अपने पूरे किए मुझे। और वो फल, दिया। आई थिंक हाँ, वो फल, यहाँ पे पूरा आप वो satisfied तपस्या हो। का फल, तपस्या का फल बिल्कुल finally मेरे माँ मिल बाप जाता की है। तपस्या। और दुख सिर्फ एक ही बात का था कि काश मम्मी डैडी होते मेरे हैं। साथ उधर होते, नहीं, पर वो लेकिन थे, फिर भी थे हाँ, वो, फिर कहीं ना भी कहीं। वो थे। उनका आशीर्वाद हमेशा ही रहेगा। और हाँ, अब ये है कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो मन में मेरे है अब वो मुझे करना है पूरा, कि मैं चाह रही हूँ कुछ बड़ा करने की। और वो बड़ा है कि मुझे गुरुकुल करना है और उसमें बच्चों को विद्या का जो है वो मुझे देनी है। जितना मेरे पास है, जो मेरे कोष में है, उसको, इनफैक्ट वो कोष जो ख़त्म हो रहा है उसको भरना है। बिल्कुल, ऑल द ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे इन एक काम के लिए। आई एम श्योर द यूनिवर्स इज लिसनिंग। एंड ऑल्सो कमिंग टू नाउ एंटरटेनमेंट, गानों की जी। बात, आपसे बात कर रहे हैं हम, गानों का जिक्र ना हो जी। तो इम्पॉसिबल है। इतने आइकॉनिक गाने आपने दिए हैं, मतलब मेरे को तो वैसे ही आई एम लाइक हैविंग गूज़बम्प्स आई टॉकिंग टू यू। सो आई वांट टू नो कि आपका किसी बॉलीवुड एक्टर पे क्रश रहा है, यू नो, इनिशियल डेज में व्हेन यू यूज्ड टू लुक, कि सिनेमा देखते थे, आपका था कि हाय, द हाई मोमेंट विद यू? हाँ, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो जब मैं छोटी थी तो देव साहब मुझे बहुत पसंद थे, बट ऐसा क्रश वाला वो नहीं था, हाँ। बट हाँ, आई यूज्ड टू लाइक। मैंने कभी भी ऐसे मतलब एक्टर्स को इस तरह नहीं जैसे लड़कियां करती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा। हाँ, अमिताभ बच्चन जब आए जी। तो वो मुझे बहुत पसंद थे, अमित जी बहुत ज़्यादा पसंद थे। और उनकी अदाएं, उनका बोलना, और जब वो हिंदी बोलते थे तो जब वो इंग्लिश बोलते थे वो, तो मैं हमेशा कहती ये इंसान जो है ये बहुत ही मतलब आर्ट के अलावा मतलब बहुत अच्छा वक्ता भी हैं, है ना? बिल्कुल, वक्ता बहुत अच्छे हैं और वो हर लैंग्वेज पे कमांड बहुत अच्छा था। ट्रू दैट, या। उन्होंने क्योंकि मैं खुद उर्दू बोलती थी तो फिर उर्दू बोलती थी, और अगर हिंदी बोलती थी तो हिंदी बोलती थी, पंजाबी बोलती थी तो फिर पंजाबी, इंग्लिश तो इंग्लिश। तो मेरा एक्सेंट, मेरा तलफ़ुज़, मेरा प्रोनंसिएशन, एवरीथिंग वाज लाइक यू नो, जैसे कभी मतलब अगर ख्वाब कहा है तो ख्वाब ही हुआ है, तो मतलब वो ख्वाब नहीं हुआ जी, यू नो। तो हर चीज़ का ख्याल रखना, ये सब चीज़ें तो ये पढ़ी, ये समझी, और ये ईश्वर की देन भी होती है आपको कि आप वो चीज़ कह पाते हैं, बिल्कुल, कर पाते हैं, वो कह पाते। तो अमित जी पे था, तो अमित जी मुझे इसलिए बहुत पसंद थे। बाकी ऐसा क्रश किसी के लिए नहीं हुआ कि हाय मेरे दिन आओ जाए या मैं ऐसा कुछ नहीं। बहुत अच्छी बात है। और आपका अब तक का सबसे यादगार कोलैबोरेशन, आपका यू नो जिसने आपका सब कुछ बदल दिया, यू नो माइंडसेट, लाइफ चेंज हो गई उसके बाद, कोई ऐसा आपका काम जो आपको लगा हो व्हिच हैज चेंज्ड यू कंप्लीटली? ऑफ कोर्स प्यार तो होना ही था, चेंज माय लाइफ, बट आई वुड नॉट ओनली से प्यार तो होना ही था, उससे पहले से वो एक जैसे कहते हैं ना, नींव बननी शुरू हो गई थी। तो पता था कि एक जगह पहुंचने का समय आ रहा है, बिल्कुल, एक मुकाम पे पहुंचने का समय आ रहा है, वो तपस्या सफल होने वाली है। तो वो शुरू हुई जुदाई से,
तो जुदाई का गाना हिट हुआ। जुदाई में 2 गाने थे श्रीदेवी जी के लिए और वो दोनों ही हिट हुए। फिर उसके बाद विरासत का गाना आ गया, तारे हैं बाराती, वो ऐसा हिट हुआ। उसमें जो 2 कलर्स गाए थे मैंने, पंजाबी और फिल्मी, वो दोनों कलर्स एकदम अलग थे, एकदम डिफरेंट। तो वो जब गाए तो वो भी बहुत लोगों ने पसंद किए, वो भी हिट हुआ। और उसके बाद फिर एकदम से अखियों से गोली मारे, मेरा वो अलग कभी मूड ऑफ हो तो वो गाना लगा के एकदम वाइब, I know, it gets changed completely. I know. वो गाना आना, फिर अमित जी के लिए वो गाया था मैंने, सोना सोना दिल मेरा सोना, तो उसमें बहुत पंजाबी अंग था, तो वो मैंने बिल्कुल अलग से, वो इनफैक्ट जो भी ये पंजाबी की जो चीज़ें थी वो मैंने ही म्यूज़िक डायरेक्टर्स को दी थी उनके कहने पर, क्योंकि वो चाहते थे कुछ मैं करूं, कुछ नया सा, कुछ अलग सा इसके साथ मैच हो। तो फिर बस कोश में जो था, जो मुझे समझ में आया, तो जब मैंने उनसे कहा तो दे वर वेरी रिसेप्टिव, ऑलवेज रिस्पेक्टेड व्हाटएवर आई आस्क्ड देम, आई टोल्ड देम। एंड वो भी बड़ी ज़रूरी बात होती है कि ईगो नहीं थी, म्यूज़िक डायरेक्टर्स हमेशा एक्सेप्ट करते थे। हाँ, जसी जो कहा कह रही है, या जसी ने जो कहा, या दिस इज, ये बिल्कुल ठीक है, ये इसको कर सकते हो। तो वो चीज़ें हुई, तो गाने बहुत उन्होंने बड़े अच्छे गाने दिल से बनाए गए थे ना, बहुत दिल से बनाए थे और दिल से गाए थे। और फिर उनको पिक्चराइज किया गया, लोगों ने पसंद किया। फिर वो नैयो हिट हुआ, बॉबी डियोल और प्रीति जिंटा, हाँ वो हिट हुआ। और फिर आया प्यार तो होना ही था, तो फिर उसने तो फिर बिल्कुल ही कहते चार्ट बस्टर्स पर, वो तो फिर उसने सारे आग लगा दी। बट मैम, अभी आपके मन में आपका जो फेवरेट गाना है आपका खुद का, एक तो आपके लिए तो बहुत डिफिकल्ट होगा टू चूज, बट वी रियली वांट कि कुछ आप लाइनें गुनगुना दे अपने पसंदीदा गाने की। मेरे तो खैर जैसा आपने कहा, सब बहुत ही अच्छे गाने और सुंदर गाने मुझे मिले हैं। ऐसे गाने मिले हैं जो मैं खुद सुनती हूँ और मैं परेशान हो जाती हूँ कि ये मैंने गाए हैं, तब गा लिए। वो बहुत अच्छा था, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। अरे you made my day. So also coming to आज का ज़माना, अभी recently एक गाना है सही आ रहा, वो उसको ना AI से कन्वर्ट करके किशोर जी की आवाज़ में आ गया है। और आप मानोगे नहीं, जब मैंने पहली बार सुना मैंने कहा ये क्या पुराना गाना तो नहीं वापस कहीं। बट कमिंग टू AI इन म्यूज़िक, आपको क्या लगता है कि क्या ये खतरा है म्यूजिशियंस के लिए? और क्योंकि यू रियली कांट फिगर आउट द मैजिक ऑफ AI। देखो हेल्प के लिए अलग है, बट द अदर पार्ट इज स्टिल देयर। आपका क्या टेक है इस पे? देखिए, गाना जब असली रूह से निकलता है तो उसका असर अलग होता है। सही बात है। और जब मशीन से निकलता है तो उसका असर अलग रहता है। अब अगर लोगों को मशीन का सुना हुआ गाना अच्छा लगता है तो हम कैसे AI को रोकेंगे? नहीं तो इस चीज़ को तो हम सबको ही कहना चाहिए कि आज अगर हम, अब देखिए रोबोट्स आ गए हैं, थोड़े दिन में आ जाएंगे घर घर में, तो आपको बाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सफाई करने वाला रोबोट होगा। लेकिन फिर भी ऐसे कोने हैं जिसमें हाथ डाल के हम सफाई कर सकते हैं, वहाँ रोबोट नहीं जा सकता। बिल्कुल सही बात। तो उसी तरह से गाने में भी जब हम गाना गाते हैं तो जो गाने में जो आमद होती है, जो ईश्वर की कृपा बरसती है, जब वो
आपको आपके मन में, अब जब मैंने गाया तो ये जो है ये एग्जैक्ट मैंने फिल्म में भी नहीं गाया, उसमें इतनी चीज़ें मैंने कही, और ये मशीन थोड़ी ना करेगी। बिल्कुल सही बात मशीन में तो एक फीड कर दिया जाएगा, वो गा के सामने आ जाएगा आपके, वो इमोशन नहीं वो होगा। इमोशन नहीं होंगे, सेंटिमेंट्स, नहीं, इमोशंस, नहीं। वो तो एक असली इंसान में जो है वो मशीन में तो नहीं हो बिल्कुल। सकते ना। अच्छा, अब आवाज़, अब सिंगर्स के लिए आवाज़ ही सब कुछ है, तो आप अपनी आवाज़ को एकदम परफेक्ट रखने के लिए क्या काढ़ा चाय, क्या ऐसा यू मेक फॉर योरसेल्फ, बिकॉज यू वी आर एस्पायरिंग सिंगर्स, दे वांट टू नो योर मंत्रा। मंत्र कैसे आवाज़, रियाज का अरे, मंत्रा, ये सब क्या करें अभी, जसपिंदर क्या क्या बताए कि जसपिंदर ने क्या क्या तपस्या की है इस आवाज़ को बचाने के लिए, और मम्मी डैडी ने भी। मैंने ज़िंदगी में कभी ठंडा पानी नहीं पिया जिंदगी में। ओ माय गॉड, इट्स अ बिग मैंने थिंग। बहुत साल तक। अब कभी 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 दाल चावल खाऊं तो थोड़ा आम का अचार, कहीं थोड़ा मसाला ले लूं, तो नहीं तो वो भी नहीं। अचार लोग कहते हैं अरे ये अचार बहुत स्वाद है, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने कभी उसको उतना relish नहीं किया। आइसक्रीम्स मैं नहीं खाती थी, अब भी खाती हूँ तो उसको आदत ही नहीं रही आइस की तरह आइसक्रीम खाने की, तो मैं हमेशा, वो मेल्ट हो जाती है जब बिल्कुल पानी हो जाती है, तो मैं उसको खा लेती हूँ। तो ये चीज़ें रही हैं मेरे जीवन में जो मैंने बचपन में जो आपको पसंद होती हैं, और आपको तो अभी तो तपस्या चालू है, अभी तो और बहुत कुछ करना है। तो ये सब चीज़ें तो बड़ी छोटी चीज़ें हैं। और चाय ज़िंदगी में कभी नहीं पी, कभी चखी नहीं है। अरे, और काढ़ा वगैरह जब कभी बिना हम लोग बीमार होते थे तो मम्मी बिनक्शा या काढ़ा वो बना के देती थी, तो हम लोग नाक बंद करके पीते थे। तो अभी भी हमारे ही वो चीज़ें थी, वो तो माँ बाप पिलाते थे। अब कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। और अब जो मैं पीती हूँ वो बस वो जैसा जो अपने शरीर को सूट करता है उसके हिसाब से वो चीज़ें मैं लेती हूँ। ओके। तो ऐसा कुछ नहीं कि कोई मैं स्पेशल हाँ, कुछ नहीं। मेरी तपस्या बहुत कड़ी है। मैंने अपने आप पे बहुत बहुत मैंने अपने आप को संयम में रखा है, और डिसिप्लिन्ड हूँ, सख्त हूँ, और अपने लिए पहले हूँ, फिर किसी और के लिए। आई थिंक ऐसे ही सबको होना चाहिए। इट इज़ योर ओन लाइफ, और अकेले आए हो अकेले ही जाओगे, खुद के लिए करो जो करो, बाकी बिल्कुल अपने को पहले आप ठीक रखोगे तो ही तो आप किसी और को ठीक कर पाओगे। बिल्कुल, अपने आप को रखना बहुत ज़रूरी है ना। तो अपनी तपस्या, मेरी योगा है, ये सब मैं अपना पूरा हर चीज़। अब मैं सारी टिप्स तो नहीं दे सकती, ये इसके पैसे लगते हैं। दैट्स व्हाई यू एजिंग बैकवर्ड्स। बिल्कुल, लेकिन अभी तक आपने जो दिया है हमें बिल्कुल एकदम वो यही सब मैं बच्चों के लिए, इसीलिए मैं गुरुकुल बनाना चाहती हूँ, उनको डिसिप्लिन करना चाहती हूँ। नशे किसी तरह के भी ख़राब है हमारे लिए, एडिक्शंस, किसी चीज़ की एडिक्शन हमारे लिए ख़राब है। ये माँ बाप शायद नहीं बता पाते अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अगर बाहर के लोग आपको कहते हैं ना तो आप उस चीज को नहीं मानते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और बच्चे नहीं मानते, माँ बाप और आइडल नहीं मानते। मुझे हर माँ बाप यही कहते हैं, अरे हमारे बच्चे नहीं मानते, आप कह के देखिए शायद आपकी मान जाएंगे। आप बिल्कुल सही और बच्चे मानते भी हैं, मेरी बात ऐसी बात नहीं है, एक तरीका है कहने का, और फिर वो थोड़ा माँ बाप को ग्रांटेड भी लेते हैं शायद इस वजह से भी। पर हमने अपने माँ बाप की मानी, जैसा उन्होंने कहा हमने वैसा किया, और कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने किया, बहुत अच्छा किया। आज जो हम हैं तो इसी वजह से है कि हमने वो नियंत्रण रखा, वो संयम रखा, वो तपस्या जारी रखी, तो उस वजह से आज एक बेटर इंसान है आई थिंक। और बेटर इंसान होना बहुत ज़रूरी है। आर्टिस्ट तो आप हैं, लेकिन एक इंसानियत आप में और आप पे मतलब बड़ी कृपा होती है उसकी, जब आप जो हैं उन चीज़ों को आप समझते हैं और उस समझ के साथ वो चीज़ को करते हैं। देखो, आइकॉनिक गाने तो आइकॉनिक ही रहते हैं ना। अब रीमेक बन जा रहे हैं कि उसी को थोड़ा सा इधर उधर करके वो जैज़ डाल के, तो आप डू यू सपोर्ट कि ऐसा बनने चाहिए, या ओजी को ओजी ही रखने दो?
क्या लगता है आपको? ये नई सोच है, और अगर नई सोच से आजकल वैसे तो करना मुश्किल है किसी भी गाने को वो करके, क्योंकि वो कंपनी के राइट्स होते हैं, जी। वो सब राइट्स का चक्कर होता है, कॉपीराइट, तो उस वजह से थोड़ा देखभाल के करना पड़ता है। तो लेकिन ये है कि कुछ नए लड़के म्यूज़िक डायरेक्टर्स अच्छी सोच लेकर आ रहे हैं, उसको कर रहे हैं। अब मेरे पिताजी के बहुत सारे गाने बनाए हुए हैं, उनके लूप्स बनाए हुए हैं रिदम के, इस तरह से मुझे लंदन से पता चला कि वो यूज़ हो रहे हैं पंजाबी गानों में जी। खास करके ढोलक के लूप्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। वो कहते हैं ये पापा जी का है, उनका बनाया हुआ है ये। तो इस तरह के चीज़ें हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं, बच्चों के काम आ रही हैं। उसमें आई एम श्योर कि उनको क्रेडिट देना भी चाहिए। बिल्कुल, क्रेडिट तो वो बहुत क्रेडिट ज़रूरी है। ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि वो जो बड़ों ने काम किया है वो बहुत मुश्किल था। आज सब कुछ बहुत आसान हो गया है, और उस वक्त काम करना बहुत मुश्किल था। बिल्कुल सही बात है। हम एक्टर्स से भी इंटरव्यू लेते हैं तो वो कहते हैं कि हम अपना पोर्टफोलियो शूट करा के जगह-जगह दे रहे होते हैं। आज के टाइम की तो देखिए ऐप ही कास्टिंग डायरेक्टर्स की आ गई है। तो वो असली स्ट्रगल है मैं कहूँगी, और वो असली हसल था, और इट एक्चुअली पेड ऑफ, यू नो। वी यूज्ड टू गो इन द स्टूडियो, और इधर दिल्ली में जब मैं रहती थी HMV के स्टूडियो में, ऊपर तीसरे चौथे माले पे स्टूडियो था और ऊपर छत थी, और आप देखिए 40-45 डिग्री में AC कोई नहीं था, और पंखे भी बंद कर दिए जाते थे, और वहाँ म्यूजिशियंस बूथ में बैठ के हम लोग लाइव रिकॉर्डिंग करते थे। और अगर गाने में कहीं लास्ट में जाके भी अगर तबले वाले ने गलती कर दी, या किसी वायलिन वाले से होगी, या सिंगर से हो गई, तो फिर कट और फिर दोबारा से, और फिर वो कितनी गालियां देते थे, अरे मरवा दिया, अब देखो, अब फिर से गर्मी, फिर सब लोग दरवाजे खोल, हाँ, नो लग्जरीज एट ऑल, नो लग्जरीज। हम लोग क्या करते थे कि एक छोटा सा AC लगा हुआ था मैनेजर के कमरे में, उसका दरवाज़ा खोल देते थे तो वहाँ से AC ऑन कर देते थे ताकि स्टूडियो में थोड़ा ठंडा हो, फिर बंद कर देते थे। और ये हालत में हमने 1 ट्रैक 2 ट्रैक उस पे हमने रिकॉर्डिंग की है, और तब जाके वो तब जाके, और वो आज आप उस साउंड को सुनिए, वो आज के साउंड से कहीं फ्रेश है, बिल्कुल कमाल है। वो इतनी अच्छी लगती हैं वो रिकॉर्डिंग सुनने से, एक तबला ढोलक बज रही है ना, एक 2 वायलिन चल रही हैं, वहाँ एक मैंडोलिन है, गिटार का है, बस इतने म्यूजिशियन हैं, उतने में हिट गाना हो गया। कितने हिट गाने आए जी, डैडी ने जो बनाए, कितने हिट गाने आए। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू एंड रियली ट्रूली ऑनर टू हैव यू हियर। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग अस। एंड अब आपकी बारी है कमेंट सेक्शन में बरसात करने की। मैम का फेवरेट गाना, आइकॉनिक गाना आपको कौन सा लगता है? आपका फेवरेट गाना कौन सा है मैम का? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। एंड स्टे ट्यून्ड टू बॉलीवुड लाइव फॉर मोर सच इंटरव्यूज। थैंक यू।